नाउ मूविंग ऑन टू हायर ऑर्डर इनइक्वालिटीज़। तो ये वो इनइक्वालिटीज़ होती हैं जिनके अंदर वेरिएबल्स होते हैं जिनके एक्सपोनेंट्स की वैल्यू होती है ग्रेटर दैन 1। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज़ लेस दैन 2, और एक और एग्जांपल है एक्स क्यूब माइनस 9 इज़ ग्रेटर दैन 0। तो जो नंबर लाइन होती है वो इन टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने में हमारी काफ़ी हेल्प करती है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है फॉर विच वैल्यूज़ ऑफ एक्स इज़ एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन नेगेटिव 6x नेगेटिव 5। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम रिप्लेस कर देंगे इनइक्वालिटी का सिंबल विद द इक्वल सिंबल। तो हमारी आ जाएगी इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू नेगेटिव 6x नेगेटिव 5। फिर हम ऐड करेंगे 6x और 5 को दोनों साइड्स पे। तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। फिर जब हम इनको फैक्टर आउट करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से या मिड टर्म ब्रेकिंग से, तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 0। जब हम इंडिविजुअली दोनों एक्स प्लस 5 को और एक्स प्लस 1 को इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक्स इज इक्वल्स टू 5 और एक्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव 1। नाउ वी नो कि जिन नंबर्स पे जो हमारा एक्सप्रेशन है वो साइन चेंज करेगा वो दो नंबर्स हैं, नेगेटिव 5 और नेगेटिव 1। तो इन दोनों नंबर्स को -5 और -1 को हम नंबर लाइन में डिवाइड कर देंगे इनटू 3 इंटरवल्स। तो पहले हमने ये नंबर लाइन बनाई, यहाँ पे है -5 और यहाँ पे है -1। तो जब हमारे पास x इज इक्वल टू नेगेटिव 6 हो तो एक्स स्क्वेयर विल बी ग्रेटर दैन -6x माइनस 5, और ये बन जाएगा 36 इज ग्रेटर दैन 31 विच इज़ ट्रू। इसलिए इस इंटरवल में जो सारे नंबर्स हैं वो हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं इंटरवल 1 में। फिर अगर हम देखें x इज़ लेस दैन नेगेटिव 5 वाले इंटरवल में, तो हमारा आंसर हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -3, जिस पे वी विल हैव एक्स स्क्वेयर इज ग्रेटर दैन नेगेटिव 6x नेगेटिव 5, और ये बन जाएगा 9 इज ग्रेटर दैन 13 विच वी नो इज रॉन्ग। इसलिए इस इंटरवल में कोई भी नंबर सेटिस्फाई नहीं कर रहा हमारी इनइक्वालिटी को। फिर जब x इज इक्वल्स टू 0, तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वेयर इज ग्रेटर दैन नेगेटिव 6x नेगेटिव 5, जो कि हो जाएगा 0 इज ग्रेटर दैन नेगेटिव 5। ये वी नो इज ट्रू बिकॉज 0 नेगेटिव 5 से बड़ा है। तो इस इंटरवल में सारे नंबर्स हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट इज x इज ग्रेटर दैन नेगेटिव 1। तो जो ग्राफ बनेगा वो ये होगा कि x इज लेस दैन नेगेटिव 5 एंड x इज ग्रेटर दैन नेगेटिव 1। नाउ अगर हमारे क्वेश्चन में सिर्फ ग्रेटर दैन की जगह ग्रेटर दैन या इक्वल टू का सिंबल होता विच इज़ दिस सिंबल, तो जो हमारा सोल्यूशन होता उसमें भी यही दोनों सिंबल होते, और उस सोल्यूशन में हमारी जो वैल्यूज़ है -5 और -1 वो दोनों इंक्लूडेड होती। और इसको शो करने के लिए हम ये दोनों सर्कल्स फिल कर देते हैं। जो ओपन सर्कल्स हैं वो ये शो करें कि -5 और -1 आर नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। तो हायर ऑर्डर इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इनइक्वालिटी का सिंबल स्वैप कर दो एक इक्वल सिंबल से। फिर सारी टर्म्स को वन साइड ऑफ द इक्वेशन पे मूव कर दो। फिर इक्वेशन को फैक्टर करो, देन सारे इंडिविजुअल फैक्टर्स को इक्वल टू 0 करो और उनकी वैल्यू फाइंड करो। फिर नंबर लाइन ड्रॉ करो और कोई भी टेस्ट पॉइंट चूज़ करो। अगर वो टेस्ट पॉइंट सेटिस्फाई कर दे ओरिजिनल इनइक्वालिटी को, उस इंटरवल में सारे जो नंबर्स होंगे वो सेटिस्फाई करेंगे इनइक्वालिटी को। इसी तरह से अगर कोई टेस्ट पॉइंट नहीं सेटिस्फाई करता इनइक्वालिटी को, तो उस इंटरवल में जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे नहीं सेटिस्फाई करेंगे इनइक्वालिटी को।